हेलो दोस्त, बीएलआर क्लासेस में आपका स्वागत है। और इस वीडियो के माध्यम से हम आपको एनटीपीसी के जो प्रीवियस जो डेट में जो एग्ज़ाम हुए हैं, जो 3 अप्रैल, 5 अप्रैल और 7 अप्रैल को एग्ज़ाम हुए हैं, उनका क्वेश्चन करवाना चाहेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। आज का पहला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के में नाना साहब ने किस महल का उपयोग मुख्यालय के तौर पर किया था? तो बिठूर का महल जो महल था उसको मुख्यालय के तौर पर उपयोग किया था। FIF इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्चिव्स अवार्ड 2021 में किस नेता को मिला है? तो अमिताभ बच्चन को FIF का अवार्ड 2021 में मिला है। जहाज को किस बंदरगाह पर तोड़ा जाता है? अलांग गुजरात के भावनगर जिले में स्थित एक शहर है, वहाँ जो है बंदरगाह पर जहाज को तोड़ा जाता है। नई रोशनी योजना किससे संबंधित है? तो नई रोशनी योजना जो है अल्पसंख्यक के महिलाओं के उत्थान से संबंधित है। 2021 में भारत का तीसरा स्कॉर्पियन टाइप्स INS कौन सा है, या फिर उसका लॉन्च कब किया गया है, या फिर कौन सा लॉन्च किया गया है? तो INS करंज को लॉन्च किया गया है। INS करंज को लॉन्च किया गया है। स्पेस एक्स ने हाल ही में एक साथ कितने उपग्रह लॉन्च करने के विश्व रिकॉर्ड को बनाया है? तो 143 उपग्रह एक बार में लॉन्च करने का रिकॉर्ड स्पेस एक्स ने बनाया है। स्प्रेडशीट को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो MS एक्सेल के नाम से स्प्रेडशीट को जाना जाता है। लाइनक्स, MS DOS क्या है? लाइनक्स और MS DOS जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि कंप्यूटर से संबंधित है। 1857 की क्रांति में नाना साहब ने किस महल का उपयोग मुख्यालय, शायद ये दोबारा रिपीट हो गया, बिठूर का महल। NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज किसके सिफारिश पर गठित किया गया था? फेरवानी समिति के सिफारिश पर गठित किया गया था। किस वायसराय ने पंचायत को स्वनिर्भर बनाने का काम किया है? लॉर्ड रिपन ने पंचायत को स्वनिर्भर बनाने का काम किया है। UNO की विश्व विद्यालय कहाँ पर गठित की गई थी? तो टोक्यो, जो कि जापान में 1973 में। अपने अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू मैच जो कि टेस्ट मैच था में किसने लगातार 3 बार शतक लगाया था? मोहम्मद अजहरुद्दीन ने लगाया था। लाइट कंडक्टर के समय कौन सा गैस उत्पन्न होता है? नाइट्रोजन गैस उत्पन्न होता है। जब थंडरबोल्ट होता है, जब बादल गरजता है, उसके समय का ये बात कहा गया है। लॉर्ड डलहौजी ने किसे चेरी कहा था? तो अवध को लॉर्ड डलहौजी ने चेरी कहा था। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं? लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं। सागा 220 क्या है? सुपर कंप्यूटर है सागा 220। विवेकानंद स्मारक शिला कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु के कन्याकुमारी में समुद्र में स्थित एक स्मारक है जो कि विवेकानंद स्मारक शिला के नाम से जाना जाता है। NPCIL न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई, महाराष्ट्र में NPCIL का मुख्यालय स्थित है। लाइन डॉट मैट्रिक्स कंप्यूटर के किस प्रकार के भाग हैं? प्रिंटर का प्रकार है ये। समर्थ योजना किससे संबंधित है? तो समर्थ योजना जो है कपड़ा कारोबार के क्षेत्र से संबंधित है, या फिर वस्त्र क्षेत्र से। ये कपड़ा मंत्रालय के अधीन में आता है। जल में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है? तो विटामिन B और C जो है जल में घुलनशील है। और विटामिन A, D, E और K की बात करें तो ये जल वसा में घुलनशील होता है। ये राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के सीमाओं का विस्तार किन अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 3 में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के सीमाओं के बीच का विस्तार जो है बताया गया है अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो लोकटक झील मणिपुर राज्य में स्थित है। कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? तो कंदरिया महादेव जो मंदिर जो स्थित है वो खजुराहो जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। इस मंदिर में यह जो मंदिर है शिव को बिल्कुल समर्पित है, और इस मंदिर का निर्माण चंदेल वंश के राजा विद्याधर द्वारा करवाया गया था। UNIDO की स्थापना कब की गई थी? ये UNO का ही भाग है। 17 नवंबर 1966 को यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रीज जो UNIDO का जो फुल फॉर्म होता है, यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय वियना जो कि ऑस्ट्रिया में स्थित है। नेल्सन मंडेला को किस द्वीप पर गिरफ्तार किया गया था? तो रॉबेन द्वीप जो कि दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल। अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन है? महर्षि पाणिनि द्वारा रचित संस्कृत व्याकरण का एक अत्यंत प्राचीन ग्रंथ है, जो कि अष्टाध्यायी जो पुस्तक है उनका जो लेखक है वो महर्षि पाणिनि है।
श्रम मानधन योजना के तहत 60 वर्ष की उम्र के बाद लोगों को कितना पैसा प्रति माह मिलेगा? तो 3,000 रुपये लोगों को प्रति माह मिलेगा, जो कि श्रम मानधन योजना के अंतर्गत आता है। 60 वर्ष के ज्यादा उम्र के लोगों को मिलेगा। हिस्टोग्राम क्या मेजर करता है? तो हिस्टोग्राम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा या फिर स्टैटिक्स हम उसे कह सकते हैं, मेजर करता है हिस्टोग्राम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा या फिर स्टैटिक्स। जो ऑप्शन में दिया गया था वो सही है। वेदर प्रेडिक्शन, जिसे हम फोरकास्टिंग भी कहते हैं, के लिए किस कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है? हाइब्रिड कंप्यूटर। इसका मतलब ये हुआ कि जब मौसम का पूर्वानुमान पहले लगाने के लिए क्या किया जाता है? तो हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। करिचपल्ली नृत्य कहाँ से संबंधित है? लक्षद्वीप से करिचपल्ली नृत्य का संबंध है। कौन सा राज्य 75% निजी नौकरी देने की बात कही है? हरियाणा राज्य 75% निजी नौकरी देने की बात कही है। विश्व के सबसे गहरी झील कौन सी है? तो बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है। 2021 NSO, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन, का प्रेडिक्शन कितना है? GDP का प्रेडिक्शन कितना है? तो 7.5% प्रेडिक्शन है। किस समिति का संबंध कृषि साख फसल से है? तो खुसरो समिति का संबंध जो है कृषि साख फसल से है। इनमें से सबसे कम सघन या फिर डेंस कौन सा भाग है? सबसे कम सघन मतलब उसका जो घनत्व है तो बहुत कम है। तो वायुमंडल की जो ऊपरी भाग है सबसे उसका जो डेंसिटी है, जो डेंस है, वो कम है। गतिमान एक्सप्रेस झांसी से कहाँ तक जाती है? तो झांसी से कहाँ तक जाती है? नई दिल्ली। ऑप्शन है नई दिल्ली, आनंद विहार या फिर निजामुद्दीन तक। तो निजामुद्दीन तक झांसी से जो गतिमान एक्सप्रेस है निजामुद्दीन तक जाती है। निजामुद्दीन एक रेलवे स्टेशन है। भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? तो गुजरात के कच्छ के रण में जो जंगली गधे भारत में पाए जाते हैं। बस आज के लिए सिर्फ इतना ही था। ये सब जो क्वेश्चन है NTPC में आए हुए हैं। धन्यवाद। जय हिंद।